फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी एक नंबर वन डेवलपर के साथ में, मात्र 60 लाख रुपए से 1 BHK जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। केवल 3 आइकॉनिक टावर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 2027 दिसंबर में पोजीशन ये दे देंगे। डेवलपर हीरा नंदानी है। प्राइस आपका जो है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मात्र 60 लाख रुपए से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और 20,000 से लेकर 25,000 30,000 रुपये का रेंट पर मंथ का आप अगर लेना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो एक बार फिर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह पैन इंडिया में स्ट्रेटेजिक प्रीमियम लोकेशन में आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और लॉन्च वाले प्रोजेक्ट्स। तो आज जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, हीरा नंदानी वुड स्प्रिंग इस प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है, जहाँ पे आपको 1 BHK एंड 2 BHK के कन्फिग्रेशन देखने को मिलेंगे। साइज के कन्फिग्रेशन अगर आप देखोगे तो 445 स्क्वायर फीट से लेके 661 स्क्वायर फीट तक के आपको जो है कन्फिग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 30 लाख रुपए तक मैक्स आपकी जो है इन्वेस्टमेंट जाती है, और ये जो मैंने प्राइस आपको बताया है 60 लाख रुपए, ये ऑल इन बॉक्स प्राइस आ जाता है। अब यहाँ पे जो है क्या लोकेशन है, तो लोकेशन अगर आप देखोगे लोकेशन वाइज, कल्याण के पहले सिलफाटा चौक से पहले ये जो है लोकेशन पड़ती है। जब आप कल्याण जाते हो थाने से, तो कल्याण भिवंडी वाले रोड पे प्रॉपर ये वाला प्रोजेक्ट पड़ेगा। पहले हीरानंदानी पड़ता है, उसके बाद में पलावा सिटी पड़ेगा। पलावा सिटी के आगे अगर आप देखोगे तो कल्याण स्टार्ट हो जाता है। कल्याण रेलवे स्टेशन अगर आप देखोगे तो मात्र 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। भिवंडी नासिक हाईवे अगर आप देखोगे तो मात्र आपसे 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। और ये पूरा जो है 3 टावर जो लेके आए हैं वो 4.5 एकड़ में लेके आए हैं। और हीरानंदानी की जब मैं बात करता हूँ तो हीरानंदानी एक ऐसी थीम पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो लाइक, आपको ऐसे बताऊं कि अगर सिंगल स्टैंड अलोन भी अगर आपको कोई टावर अगर दिख रहा है, तो आप उस टावर को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये हीरानंदानी डेवलपर का जो है टावर है। और अभी तक इनके जितने भी लोकेशंस पे आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, लाइक आप इनकी पवई में आप इनका पूरा इकोसिस्टम देखो, पूरी टाउनशिप देखोगे। थाने में इनकी टाउनशिप आप पूरी देखो। अलीबाग में इनकी आप प्रोजेक्ट पूरी टाउनशिप आगे फ्यूचर में चल के देखोगे। पनवेल में आप देख सकते हो। तो सब कुछ इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हीरानंदानी के, वो चाहे वो हीरानंदानी कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हों या हाउस ऑफ हीरानंदानी के प्रोजेक्ट हों, दोनों के ही प्रोजेक्ट आपको हेरिटेज थीम पे ही देखने को मिलेंगे। इस केवल कंपनी के 2 पार्ट करने के लिए इन्होंने बस 2 कंपनीज इन्होंने जो बनाई हैं, तो हाउस ऑफ हीरानंदानी और हीरानंदानी कम्युनिटी बोथ आर सेम। एंड सिक्योन्स दोनों जो है एक ही कंपनी है, दोनों के बेस सेम है, और दोनों की जितनी भी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस भी जो है दोनों की सेम एज इट इज़ वैसी ही प्रोसेस हैं जैसे हीरानंदानी कम्युनिटी में आपको देखने को मिलती थी। तो अब इस लोकेशन की अगर मैं खास बात करूं तो मुंबई 1971 में मुंबई के साथ में ऐसे हाल हो चुके थे कि प्रॉपर वो सैचुरेट मार्केट बन चुका था। और एक टाइम पे सैचुरेट मार्केट बनने के बाद में वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नवी मुंबई को हम लेके आते हैं। सो वो नवी मुंबई को लेके आए। तो मुंबई के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो 3 साइड से जो है अरबियन सी से घिरा हुआ है, तो उसको एक्सपेंड करना जो है बहुत डिफिकल्ट है। तो लोकेशन वाइज देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे स्ट्रेट कोस्टल वाले रूट पे अगर आप जाते हो तो गुजरात पहुंच जाते हो। वसई विरार ऑलरेडी सैचुरेट मार्केट है। दूसरा अगर आप देखोगे, एंड एक टाइम था जब वसई विरार भी इसके अंदर नहीं आता था बॉम्बे के अंदर में, बट आज की डेट में जो है वसई विरार दोनों लोकेशन बॉम्बे के अंदर जो है काउंट की जाती है। सेम एज इट इज़ थाने और पवई को भी आप ऐसे ही काउंट कर सकते हो। वो एक टाइम पे नहीं आते थे। अगर मैं 2004-2005 की बात करूं पवई के रेट की, तो करीब 600 रुपये से लेके 800 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे जो है आपको पवई में चीज़ें अवेलेबल मिलती थी। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे कि जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आज की डेट में वो अपनी प्रॉपर्टी को 40-45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस से लेके 60-65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक के प्राइस तक जो है ट्रेड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर मैं थाने की बात करूं, तो थाने में भी आपको जो है 400 रुपये से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस में जो है चीज़ें अवेलेबल मिल जाती थी। और आज की डेट में 30,000 से लेके 35,000 रुपये मैक्स आपको जो है पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे आप जो चीज़ों को वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और ये वो लोकेशन है जो लोकेशन कभी बॉम्बे के अंदर में कभी भी काउंट नहीं की जाती थी, बट आज की डेट में जैसे जैसे मुंबई को एक्सपेंड किया गया, तो ये मुंबई के अंदर में जो है लोकेशन आ गई। एंड मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल होने की वजह से उसको विदाउट एक्सपेंड किए जो है काम नहीं चल सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उतनी ज़्यादा जो है ग्रोथ होगी महाराष्ट्र की भी, और जो है इंडिया को भी सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू आज की डेट में अगर किसी
सिटी से जनरेट होकर मिलता है, तो वो केवल लोकेशन जो है वो बॉम्बे ही है, क्योंकि बॉम्बे इज़ अ ट्रेडिंग हब, बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। तो बॉम्बे से भी ट्रेडिंग क्यों हो पाता है? बॉम्बे में पोर्ट है, पोर्ट के बाद में आप बॉम्बे में बहुत जल्दी जो है पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत जल्दी जो है एशिया का टॉप 10 का सबसे बड़ा जो है सबसे लार्जेस्ट, सॉरी, बहुत जल्द पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट 7 पोर्ट बना रहे हैं, जिसको वर्धमान पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसको वाधवान पोर्ट बोला जाता है। तो वो भी बनने के बाद में और ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करके देगी। जितना आज की डेट में रेवेन्यू जनरेट करके मुंबई दे रही है, उसका कई गुना ज़्यादा वाधवान पोर्ट की वजह से। और दूसरा, नैना सिटी जो नई नवी मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल नोटिफाइड एरिया मुंबई 3.0 जिसको बोला जाता है, उस जोन में भी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे भी जो है उसकी वजह से भी कई गुना ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करके बॉम्बे देने वाला है। तो ये वाला जो जोन आता है, तो ये बीच का जोन है, जहाँ पे इनके पास में जो है वो लोकेशन आती है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी थाने को भी इन्होंने एक्सटेंड किया है। और इस लोकेशन से आपको अगर पवई पहुंचना है, तो आप मात्र 20 मिनट की ड्राइव करके, 20 से 25 मिनट की ड्राइव करके जो है इस लोकेशन में, पवई लोकेशन पे पहुंच सकते हो। थाने भी अगर आपने जाना है, तो हार्डली 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस की ड्राइव करके आप जो है यहाँ पे थाने में भी पहुंच सकते हो। तो बहुत प्रीमियम लोकेशन है। एंड आगे आने वाले टाइम पीरियड में थाने इज़ अ कमर्शियल हब। और ये जो हीरानंदानी का प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल जस्ट आपके जो है थाने के बिल्कुल नज़दीक में ही आता है। तो कमर्शियल हब, जब ये इतना बड़ा जोन होगा, कमर्शियल हब का जोन क्यों होगा, उसका भी रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि ये वाली जो लोकेशन है, थाने के आसपास में लैंड पार्सल बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि यहाँ पे मोस्टली कमर्शियल चीज़ें हो। इवन जो पवई में जिनको अगर किसी को शॉपिंग करना होता है, बैंड्रा देरी में अगर किसी को शॉपिंग करना होता है, तो वो प्रीफर्ड करते हैं थाने में जाना। उसका रीज़न क्या है कि ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ता है, वाइड रोड्स उनको देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही एक ऐसे तरीके से उसको डेवलप किया जा रहा है। वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो हर एक चीज़ को मतलब वेल ऑर्गेनाइज वे में रीडेवलपमेंट वाले भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न है कि जितना मैक्स ऑर्गेनाइज वे में मुंबई को वो रीडेवलप कर सकते हैं, उतना मैक्स वे में जो है गवर्नमेंट वहाँ की जो है उसको रीडेवलप कर रही है। तो ऐसी लोकेशन में बॉम्बे में 60 लाख रुपए में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा, बॉम्बे में प्रीमियम अपार्टमेंट होने का मतलब क्या है? पहला, रेलवे स्टेशन पास में होना। दूसरा, आपके फ्लैट में बालकनी होना। और तीसरा, डेवलपर आपका कौन सा है। चौथा, कनेक्टिविटी वाइज कैसा है। तो ये इन चारों लोकेशन में आपको जो है हर एक चीज़ प्रीमियम मिल रही है। डेवलपर में आप देखोगे हीरानंदानी है। अगर आप रेलवे स्टेशन में अगर आप देखोगे, तो कल्याण रेलवे स्टेशन जस्ट नज़दीक है। थाने का जंक्शन बिल्कुल जस्ट नज़दीक में है। स्टील फाटा चौक जो है बिल्कुल नज़दीक में है। उसके बाद में अगर आप देखोगे एमिनिटीज़ वाइज, तो सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं। तो हीरानंदानी ऐसा डेवलपर है, आप ऑलरेडी समझ सकते हो कि किस लेवल का ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। 3 आइकॉनिक टावर्स हैं मात्र 4.5 एकड़ में, जिनमें पर फ्लोर पे आपको 8 यूनिट जो है देखने को मिलेंगी। हाइट जो आपको देखने को मिलेगी, ग्राउंड+25 एंड ग्राउंड+28 की हाइट देखने को मिलेगी। एक और मुंबई के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि ट्रैफिक और दूसरा पार्किंग। उनको उनकी सोसाइटी में पार्किंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपको जो है पार्किंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पार्किंग कभी भी फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आप 2 साल बाद में वहाँ पे मूव ऑन करना चाहते हो, या अपने पुराने फ्लैट से स्विच करना चाहते हो किसी अच्छे डेवलपर के साथ में, जो आपके पॉकेट्स फ्रेंडली जो है, जिस बजट में आप फ्लैट बाय कर पाओ, तो आप जो है यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आप देखोगे 1 BHK का प्राइस 62.60 लाख का आ जाता है, मतलब 62,60,000 रुपये 1 BHK का ऑल इन आता है। 2 BHK का दूसरा अगर आप देखोगे, तो 85,78,000 रुपये का प्राइस आता है। एक 642 स्क्वायर फीट का है, उसका 86,55,000 रुपये। फिर 661 स्क्वायर फीट का है, उसका 88,81,000 रुपये जो है इनकी कॉस्टिंग आती है, जो कि ऑल इन बॉक्स प्राइस की कॉस्टिंग मैंने आपको बताई है। सो कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्प बना रहे हैं, मुंबई के सारे सबब से जो है थाने वाली लोकेशन को जो है कनेक्ट कर रहे हैं। और मेट्रो लाइन नंबर 5, मेट्रो लाइन नंबर 1 यहाँ से होके गुजरेगी। तो मेट्रो की भी कनेक्टिविटी आपको जो है बहुत शार्प देखने को मिलेगी। सिलफाटा चौक से एक टनल बनाया जा रहा है, जो आपको जो है डायरेक्ट कनेक्ट करवाएगा इस अंधेरी एंड बांद्रा वाले रूट से। तो बहुत ही शार्प स्ट्रेटेजिक लोकेशन से जो है ऐसी लोकेशन में आपको कनेक्ट कराया जा रहा है, जो आप बहुत ही आसानी से मुंबई के किसी भी सबब्स में पहुंच सकते हो। नवी मुंबई आपसे बिल्कुल जस्ट लगा हुआ नज़दीक में है, तो नवी मुंबई भी आप वहां पे पहुंच सकते हो। दूसरा, मुंबई की जान रेलवे स्टेशन, वो भी आपके बिल्कुल जस्ट नज़दीक में है। तो हर लोकेशन आपके जो है नज़दीक में, आप किसी भी लोकेशन पे बड़े आसानी से पहुंच सकते हो। तो अगर आप भी हीरानंदानी जैसे डेवलपर के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी एक
ऐसी प्रीमियम लोकेशन में एक इतने अट्रैक्टिव प्राइस के साथ में, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही अपनी बुकिंग कराइए। थैंक यू सो मच।